निर्धन के घर भी सांवरे आते रहा करो। निर्धन के घर भी सांवरे, निर्धन के घर भी सांवरे आते रहा करो। निर्धन के घर भी आते रहा करो। निर्धन के घर भी सांवरे 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 आते रहा करो। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाते रहा करो। मेरा भी धन्य जीवन बनाते रहा करो। निर्धन के घर में सांवरे बनाते रहा करो। और भगवान कब आएंगे? जब दीन भाव से उनको पुकारे जाएंगे। रख दिया ये सल, मैंने तो तेरे दर पे झुकाए मैंने जो तेरे दर पे झुका दिया ये सल। मैंने तो तेरे दर पे झुका दिया ये सल। जो मानता है इस बात को ना, जो भगवान की शरणागत है, जो ये मानता है कि अगर भगवान के चरणों में सिर झुका दिया जाए तो सारे संसार से सिर ऊंचा हो जाता है। गाओ ना। मैंने तो तेरे दर पे झुका दिया ये सर। मैंने तो तेरे दर पे झुका दिया ये सर। प्रार्थना में मेरी होगा अगर असल, प्रार्थना में मेरी होगा अगर असल। प्रार्थना में मेरी होगा अगर असल। प्रार्थना में मेरी होगा अगर असल। भक्तों के काज पूरे, भक्तों के काज पूरे आते रहा करो। भक्तों के काज पूरे कराते रहा करो। भक्तों के काज पूरे कराते रहा करो। भक्तों के काज पूरे कराते रहा करो। मेरे भी घर में सांवरे आते रहा करो। मेरे भी घर में सांवरे आते रहा करो। बुलाना चाहते हैं मेरे भगवान को अपने अपने घर में, भी सब बुलाएंगे। मेरे भी घर में सांवरे आते रहा करो। मेरे भी घर में आते रहा करो। नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। सच्चे दरबार की जय, सच्चिदानंद सरकार की जय। अथ श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो अध्याय। मेरे भगवान जो है ना, उनकी जो योग निद्रा माया है, हम
संकीर्तन में, हम सत्संग में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वह माया हमारे सर पर धरी रहती है। कहते हैं ना, धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी, वजन पापों का भारी है इसे कैसे उठाएंगे। और यह भार जो है ना, यह भार जो ऊपर रहता है, ये हमारी पलकों को झपका देता है। जब भी हम सत्संग में बैठते हैं हमारी पलकें झपकना शुरू हो जाती हैं, निद्रा माता हमें आने लगती हैं। ऐसा नहीं है भगवान की चर्चा हमें सुहा नहीं रही है, हमें अच्छी लग रही है, लेकिन हमारे पूर्व के कुछ ऐसे संस्कार हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जिसके कारण हमें सत्संग में आने पर नींद आती है। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन से रुचि जाए। लेकिन अगर किसी के ऊपर माया हावी हो रही है तो उसको तुरंत उस माया को हटाने के लिए जोर से जयकार लगानी चाहिए और मेरे भगवान की शरणागति लेनी चाहिए, जो कि ये मायापति हैं। स्वर्णकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे प्रभु, इस कथा को आगे और किस किसने सुना। सूत जी कहते हैं कि त्रेता युग में एक समय बहुत महान राजा हुए जिनका नाम था विप्र महाराज उल्कामुख। उल्कामुख नाम के जो राजा हुए वे अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन किया करते थे। उनके प्रजा में कोई भी दुखी नहीं था। चारों चरण धर्म जगमाही, पूरी रहा सपने हूँ अघनाही। जिस प्रकार भगवान सीताराम के राज्य में कहीं दुख नहीं था, उसी प्रकार महाराज उल्कामुख के राज्य में भी कहीं कोई दुख नहीं था, क्योंकि महाराज उल्कामुख मेरे भगवान के भक्त थे और भद्रशिला नदी के तट पर वे नित्य भगवान की सत्संग कथा का आयोजन प्रायः किया ही करते थे। और भगवान की सत्संग करने से उनको ऐसी शिक्षाएं प्राप्त हुई थी, क्योंकि जिस प्रकार मेरे राम लला सरकार ने भरत भैया को समझाया कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मेरे रामलला सरकार ने भरत भैया को बताया कि भैया, मुखिया को ऐसा होना चाहिए जैसे मनुष्य के शरीर में उसका मुंह। हम लोगों को भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, लेकिन यह सत्य है कि दाहिने हाथ से ज्यादा कार्य करते हैं। भैया, आप लोग अपने दोनों हाथों में ज्यादा कार्य कौन से हाथ से करते हैं? सीधे हाथ से ना। बाएं हाथ का कार्य बहुत कम है। लेकिन उसके बावजूद क्या कभी इस मुंह ने ये सोचा कि दाएं हाथ को ज्यादा शक्ति देनी चाहिए, बाएं हाथ को कम दी जाए? नहीं, बराबर कुशल सबका किया है। उसी प्रकार राजा को अपने समस्त पुत्रों का, समस्त प्रजा का बराबर पालन करना चाहिए। कहते हैं जिस राजा के राज्य की प्रजा दुख में होती है वह राजा नरक का अधिकारी होता है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, असोने कयावस्य नरक अधिकारी। ये सब शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं जब हम भगवान के बनाए शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जब हम योग्य गुरुओं के शरण में बैठकर भगवान के चरित्रों को सुनते हैं। महाराज उल्कामुख ब्राह्मणों के द्वारा भगवान सत्यनारायण के चरित्र को सुना करते थे, उनके अवतारों के चरित्र को सुनते थे, इसलिए यह शिक्षा उनके पास थी। कहते हैं एक बार भद्रशिला नदी के तट पर, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस स्थान पर बैठ जाएं और इस प्रकार बार बार उठ के व्यवस्था न बिगाड़ें। एक बार भद्रशिला नदी के तट पर महाराज उल्कामुख यही सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान कर रहे थे। उसी समय एक साधु नाम का बनिया वहां पर आया। अरे साधु नाम बनिया का आया, साधु नाम